ये बादल हटाओ यहाँ से, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है तो बादल ही, लेकिन ठीक है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एफटीसी की जर्नी, थोड़ी सी अलग। एफटीसी, एफटीसी यानी कि हमारे पास है द फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि एमएमसी ख़त्म हो गया है लगभग लगभग, और मैंने आपको बोला था कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यू कैन जस्ट मेरा व्यू जान सकते हो आप, मेरा क्या व्यू है इस चीज़ को लेके। सबसे पहले है कि कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ वी कैन स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमारा एक टाइम पीरियड था लर्निंग फेज का, लर्निंग फेज होती है करीब आपकी 6 महीने की, और मुझे 6 महीने हो चुके हैं एमएमसी को एक्सप्लेन करते हुए। 6 महीने की लर्निंग फेज होती है जिसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट का इंट्रो पढ़ते हैं, वो होता क्या है, फिर उसका ब्लूप्रिंट जानते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, एमएमसी का सारा ब्लूप्रिंट बताया है। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, एज यूजुअल किस तरीके से काम करता है डेली बेसिस पे न्यू। ठीक है, डेली टॉपिक्स के ज़रिए, जो कि मैंने हर बार आपको टॉपिक्स के ज़रिए बताया है। और उसके बाद हमारे पास आता है इनका लाइव में एनालिसिस, जो कि मैं लाइव में आपको करके दिखाता ही था। ये खुद अपने आप से भी करना होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी होती है डेली। प्रैक्टिस करने के बाद आती है यहाँ पर रिवीजन। तो ये जो है हर महीने का मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। टोटल यहाँ पर आपके 6 मंथ्स यहाँ पर हो चुके हैं लर्निंग फेज के। जब मेरे लर्निंग फेज के 6 मंथ हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकता हूँ, डैट इज़ द एग्जीक्यूशन। अगर मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए यूज़ करूँगा, तो अब मेरे आगे के 6 फेज शुरू होंगे। अब आने का जो 6 महीना है, अब मैं इसके आगे की बात करूँगा। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको ये बात कि अब जब ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तब एक्सप्लेन करूंगा कि अब यूज़ कैसे करना। अब यहाँ 6 महीने के बाद अब यहाँ शुरू होता है डेमो एग्जीक्यूशन, यानी कि द डेमो ट्रेडिंग, द पेपर, द डेमो, द फेक मनी ट्रेडिंग, यहाँ से शुरू होती है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, पेपर ट्रेडिंग के ज़रिए। ठीक है, बैकग्राउंड में मेरा पैसा सेव भी हो रहा है हर महीने। ठीक है, बैकग्राउंड में पैसा मेरा सेव भी हो रहा है हर महीने। तो इसके लिए सबसे पहले एक कोई भी डेमो ट्रेडिंग का ब्रोकर मुझे चाहिए होगा, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म में करना चाहता हूँ ट्रेड। वो मुझे ब्रोकर चाहिए। वो ब्रोकर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो कि मैं जब रियल में चलूँ तो मुझे उसमें कोई फ़र्क ना दिखे। तो ब्रोकर ऑथोराइज होना चाहिए। ठीक है, ऑथोराइज होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। अगर स्टॉक ट्रेडिंग है तो स्टॉक, ऑप्शन है तो ऑप्शन, क्रिप्टो है तो क्रिप्टो, फॉरेक्स है तो फॉरेक्स, उस हिसाब से कंट्री वाइज, स्टेट वाइज वो ऑथराइज होना चाहिए, तब जाके। क्योंकि अगर पैसा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो शुरुआत उसी से, और फिर उसके बाद उस ब्रोकर के अंदर पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। पेपर के ज़रिए कर सकते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई करें कि किस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट हो गई। चलो, कैसे स्टार्ट हो गई, बोलते थोड़ी हो जाएगी स्टार्ट। अब डेली यहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको इंडिकेटर यहाँ बताया था, एफएक्स मार्केट सेशन के ज़रिए, जो हमारे पास एक हमारा खुद का अलर्ट इंडिकेटर है, जिसके ज़रिए हम लोग अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एफएक्स मार्केट सेशन, ठीक है, जिससे हमें एक टाइम मिलेगा, जिस टाइम हमें अपना यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि मेरे पास टाइम आ गया है, ठीक है, ये मेरा टाइम है, और इसके अंदर जो भी मार्केट बनेगी, मैं इस मार्केट को एमएमसी के ज़रिए एनालाइज करूँगा, अच्छे से आइडेंटिफाई करूँगा।
ओके, तो मार्केट यहाँ से क्रिएट होती है, बनती है, जो भी होता है इसके अंदर मैं यूज़ करना। अब सारी की सारी टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजीज, सीसीपी जो भी होता है मैं इसके अंदर यूज़ करूँ और मार्केट में अपने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम तक मार्केट में बैठा रहूँगा, और इसके अंदर अच्छी तरीके से मैं डेमो यूज़ करूँगा। मेरा मोटिव क्या रहेगा कि अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज़ करना, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना और सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करना। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर कि जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे एसेट कौन सा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, जैसा कि आप देखते हो, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं किस में ट्रेड करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जो मेरे पास मार्केट है वो डिपेंड करती है। ठीक है, मार्केट हमारे पास कई तरीके की है। हमारे पास स्टॉक मार्केट है जिसमें हम लोग ऑप्शन या स्टॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रिप्टो मार्केट है जिसमें हम लोग क्रिप्टो करेंसीज कर सकते हैं, और हमारे पास फॉरेक्स मार्केट है जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, करेंसीज होती हैं उन सब में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप जानते हैं क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग इंडेक्स मार्केट में भी इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं या फ्यूचर्स होते हैं उनके अंदर कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जितने भी हमारे स्टॉक होते हैं उनके अंदर हम डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हैं। तो इंडेक्स के अंदर ऑप्शन और फ्यूचर होते हैं और इसके अंदर भी होते हैं, कुछ स्टॉक्स के भी फ्यूचर होते हैं, इनके अंदर कर सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर भी सेम होता है। क्रिप्टो में हम लोग स्पॉट में कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे BTC USD है, इथेरियम USDT है, इन तरीके से, या हम इनके अंदर फ्यूचर्स के अंदर भी कर सकते हैं। इनके अंदर भी फ्यूचर्स होते हैं, इनके अंदर भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन टैक्स वगैरह ज़्यादा होता है तो इसलिए ऑप्शन करना थोड़ा रिस्की है। फॉरेक्स में हम डायरेक्ट स्पॉट कर सकते हैं, या स्पॉट होता है या लीवरेज होता है। सबके अंदर लीवरेज आपको मिल जाएगा जैसा चाहे। ठीक है, लेकिन अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कई डिफरेंट तरीके की मार्केट आ जाती है। तो इनमें से हम वो मार्केट यूज़ करेंगे। जैसे मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो मैं क्रिप्टो के ऑथोराइज तरीके से फ्यूचर्स को यूज़ करूंगा, बिकॉज इट इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। लो, इसका रीज़न है क्योंकि इसके अंदर लो कमीशंस होते हैं, जिसे हम लोग ब्रोकरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे लो कमीशन ब्रोकरेज होते हैं, एंड लार्जर पॉइंट्स यूज़ करने पर हमें इसमें अच्छा खासा इसके अंदर जो पेनल होता है निकल जाता है, ऐसा होता है। ओके, वी कैन यूज इट लाइक दैट। फॉरेक्स में आपके आ जाते हैं कमोडिटी भी आ जाते हैं। कमोडिटी मतलब गोल्ड हो गया, वो सब आ गया, सब स्पॉट लीवरेज इसी में है। फॉरेक्स में मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कोई सा भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें लीगल हो पेयर पे ट्रेड करना, और जिस कंट्री में फॉरेक्स लीगल हो उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि पैसा अगर बड़ा हो जाता है ना दिक्कत होती है निकालने में, कमीशन में। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कि अब चलो ये सब तो समझ में आ गया कि ब्रो, जैसे मेरा अपना क्या मानना है कि मैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स में यूज़ करूँ, जैसे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में आजकल आपको ग्राफ उस पर ही दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर BTC USDT, ठीक है, या USD परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्यूचर्स के लिए होता है, फ्यूचर्स में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए मैं मार्केट में इसी टाइम पे बैठता हूँ, एनालाइज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, एंड देन उसके बाद मेरा यहाँ पर अब 6 महीने तक मैं इसके अंदर प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। कैपिटल एलोकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग अपने कैपिटल को यूज़ करते हैं, कि मेरे पास अगर 10,000 हैं तो मैं इसमें 1% से लेके 2% यानी कि एवरेज इतना ही रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, और प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा की कोशिश करूँगा यहाँ से निकालने के लिए। वहाँ पर हमें यूज़ करना हो। यहाँ तक समझ में आया? गॉट इट? इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग। ये समझ में आ गया सभी को? ओके, यो, परफेक्ट। सो इट इज़ जस्ट ए बेस्ट प्लान। अब ये वाले प्लान के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इस प्लान के ऊपर हम लोग काम करेंगे, किस तरीके से हमें पेपर ट्रेडिंग करनी होगी। तो सबसे बेस्ट है कि हम या तो किसी ब्रोकर के अंडर रखें। ठीक है, अब आ जाता है इसके अंदर टाइम फ्रेम का सिस्टम, क्योंकि अब ट्रेडिंग की बात हो रही है तो ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम मैटर करता है। स्टार्टिंग के लिए टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा 5 मिनट से ऊपर का यूज़ करना। अकॉर्डिंग टू मी, जिस टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो माइंड सेट चेंज हो जाएगा। सो टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो हमेशा टाइम फ्रेम सेम ही रखना होता है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
टाइम फ्रेम ऑलवेज बी द सेम, क्योंकि हमें दिन में एक ही ट्रेड चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं, या फिर एंट्री में किसी और टाइम फ्रेम में, लेवल्स किसी और टाइम फ्रेम में, वो बेकार होता है। टाइम फ्रेम विल बी फिक्स्ड एंड विल बी हायर। यहाँ पर हायर ही टाइम फ्रेम यूज़ होना चाहिए, स्मॉल टाइम फ्रेम ठीक नहीं होते, पेशेंस नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। फिक्स्ड यानी कि स्टार्ट होते हैं टाइम फ्रेम, सबसे बेस्ट है 15 मिनट। 15 मिनट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम, क्योंकि एक डेली और एक डेली बेसिस पर अगर देखा जाए तो 15 मिनट सबसे बेस्ट होता है। और एवरेज हम बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इससे भी लो रिस्क वाला होता है जिसे हम लोग 5 मिनट कहते हैं। इन दोनों टाइम फ्रेम ये सबसे बेस्ट होते हैं। कैपिटल अगर मेरे पास कम है तो मैं 5 मिनट्स का यूज़ करूंगा। एग्जाम्पल आपको, जैसे मेरे पास कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये है तो मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 15 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें कम से कम 50,000 रुपये तक की कैपिटल मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, कैंडल के साइज बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन पेशेंस ज़्यादा चाहिए उसका। 15 मिनट में मुझे लगता है कि मेरे इस टाइम फ्रेम में मुझे डेली यहाँ पर स्ट्रक्चर ना मिले जिन्हें मैं सॉल्व कर पाऊँ, जिनमें मैं ट्रेड चल पाऊँ डेमो में, ठीक है। लेकिन मुझे वीक में एक या दो बार ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी पोजीशन के हिसाब से मार्केट में अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से पोजीशन मिले, डेली नहीं हो सकता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डेली बैठना भी नहीं। तो पता है, अगर हमारे इस टाइम में 2 घंटे में 1 घंटे में हमारे पास मार्केट हमारे फेवर में आती है तो मैं बैठ पूरे दिन लेके नहीं बैठते कभी भी। तो टाइम फ्रेम फॉर इट। एंड अगर मेरा कैपिटल अगर और भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 5 लाख से लेके 10 लाख के कैपिटल है, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर यूजिंग इट द 1 आवर और 2 आवर बेस्ट। 1 आवर 2 आवर सबसे बेस्ट है, क्योंकि कैपिटल के हिसाब से इसमें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमें टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग करने में, तो 15 मिनट की कैंडल काफ़ी नहीं होती, कैपिटल बड़ा होता है, तो इसलिए अगर कैपिटल इतना है तो 5 मिनट्स या 15 मिनट काफ़ी होते हैं 10,000 50,000 के लिए डिसीजन करने के लिए। ये 10 से 50,000 ये डेमो कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, डेमो ट्रेडिंग मैंने लगाई हुई है, आप देखो ध्यान से, क्योंकि ये बिल्कुल सिमुलेटेड होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए, कि अगर मैं कल को अगर मैं रियल पैसा लगाने जाऊंगा ना तो मेरे को फर्क नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ एक ही चीज यहाँ चेंज होनी चाहिए कि डेमो जहाँ लिखा था, जिसके नीचे मेरी कैपिटल थी 50,000 रुपये, बस वो चेंज होके रियल में आ चुका है 50,000 रुपये, बाकी कुछ भी नहीं लगना चाहिए। समझ आया? वहां तक पहुंचने में जो डेमो से रियल तक का जो सफर है, इसमें सारा माइंडसेट क्रिएट होगा, डर कम हो जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, ये सारी चीज़। बस ये बस आपको बस यहाँ पर नाम का फर्क पड़, ये मैं पता है यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। मैं तो इसको वैसे भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक ब्रोकर दिखाता हूँ, कोई भी हम ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कोई सा भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट वेट। मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कि जैसे अगर मुझे चेंज ही करना है कि मुझे डेमो को रियल ही बनाना है, तो मैं डेमो को रियल भी जो है चेंज कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग, एक मिनट रुको, मुझे ज़रा एक बार देखने दो, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। ओके, आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, चलो मैं दूसरी बार, या बिल्कुल।
मतलब जैसे कोई भी ब्रोकर है उसमें आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कर सकते हो, डेमो को रियल में कन्वर्ट कर सकते हो, माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा लगे जैसे रियल है। तो इसलिए वो भी कर सकते हैं हम लोग, वो सबसे बेस्ट है। ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट। गो लीगल, गो सेफ एंड बी इन योर ओन लिमिटेशंस। समझ आया यहाँ तक? बाकी जो ये टाइम है, जो यहाँ पर मैंने इंडिकेटर आपको बताया हुआ है, ये टाइम डिपेंड करता है, सबकी लाइफ में फ्री टाइम अलग होता है, किसी की नाइट जॉब है, किसी की डे जॉब है, किसी का कॉलेज है, किसी का जो है स्कूल वालों की तो नहीं बात करूँगा मैं, जिनकी जिनका बिजनेस है, सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। तो डिपेंड करता है वो उनके फ्री टाइम के बेसिस पे। एक पैसिव टाइम जैसे हम लोग, ये पैसिव है तो पैसिव टाइम यूँ नहीं है कि एक मेन है। हाँ, ये ऐसे हमारे पास है कि हाँ, मैं खाने के साथ प्याज और तो खा ही रहा था, लेकिन मैंने खीरा खाना भी शुरू कर दिया, ये चीज़ आप समझ सकते हैं इसको। ये नहीं कि खाना बदल दिया पूरा, चेंज करके देखते हैं कैसा लगता है। ओके, समझ आया यहाँ तक सभी को?